Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel. Hope you all are good at your home and doing great. तो आज हम देखते हैं एहतिमाल का क्वेश्चन बैंक देखते हैं। अलजेब्रा के क्वेश्चन बैंक में हमारा ये आखिरी सबक है एहतिमाल। तो इसमें हम अपना पहला सवाल देखते हैं। अगर नमूने वसत यानी कि s बराबर दिया हुआ है तो इसके लिए ns क्या होगा। तो s में जितनी तादाद होगी नंबरात की उसको हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 यानी कि क्या होगा हमारा जवाब यहाँ पर बी दुरुस्त होगा। ये सबसे आसान सबक है और स्कोरिंग है, मार्क्स कटने के इम्कानात कम है अगर आप इसको कॉन्सेंट्रेट करके सवाल पढ़कर समझकर अच्छी तरीके से उसको अगर आप लिखते हैं तो। फिर इसके बाद में दर्जा झेल मुतबादिल में से कौन सा एहतिमाल मुमकिन नहीं है। तो यहाँ पर इसका जवाब जो है वो 1.5 होगा क्योंकि एक से ज़्यादा एहतिमाल नहीं होता। बाकी को हम हल करेंगे तो ये एक से कम ही आएगा। अगला देखेंगे, एक पासा फेंका गया, ऊपरी सतह पर 7 से बड़ा अदद हासिल हो। अब पासा फेंका गया, पासे में जो है वो सिर्फ 6 नंबर आती होते हैं तो 7 से बड़े अदद होने का एहतिमाल हो ही नहीं सकता, यानी खाली सेट होगा वो। तो यानी यहाँ पर हमारा जवाब जो है वो सिफर दुरुस्त होगा। इसके बाद आगे देखते हैं, अगर NA बराबर 2 और PA बराबर 1/5 तो NS बराबर क्या होगा। PA का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, NA/NS। ठीक है, जो कीमतें दी गई हम कीमत रख देंगे इसमें। PA की कीमत दी गई है 1/5, NA की कीमत है 2 और NS की कीमत पूछा हुआ है। तिरछी ज़रब कर देंगे, 1 ज़रब NS यानी NS आ जाएगा और 5 ज़रब 2 यानी 5 दूनी 10। तो हमारा यहाँ पर बयान ए यहाँ पर दुरुस्त होगा। अब यहाँ पर 2 सिक्के उछाले गए, ठीक है, कम से कम एक चित हासिल होने वाले वकुए में अरकान की तादाद क्या होगी। तो यहाँ पर 2 सिक्के उछाले गए तो यहाँ पर क्या होगा, 2 सिक्के उछाले गए तो इम्कानात यहाँ पर हो सकता है टेल टेल हो, हेड हेड हो, ऐसे इम्कानात हमको यहाँ पर मिलेंगे। तो हमको क्या चाहिए कि कम से कम एक चित हासिल हो। एक चित यानी एक हेड होना उसमें ज़रूरी है। तो हमको ऐसा वकुआ मालूम करना है, ठीक है। तो इसमें हमारा S बराबर क्या होगा, जब हमने 2 सिक्के उछाले तो एक हेड होगा और एक टेल एक सिक्के में और दूसरे सिक्के में एक टेल और एक हेड, इस तरीके से होगा। तो हम इसकी जोड़ी बना लेंगे। तो S हेड हेड हो सकता है, फिर हेड टेल हो सकता है, फिर दूसरा जो है वो टेल हेड हो सकता है या टेल टेल हो सकता है ना। तो यहाँ पे हमको क्या पूछा गया है कि एक चित हासिल होने वाला, यानी कि कम से कम एक चित यानी एक हेड होना चाहिए। तो सिर्फ इसको अगर हम छोड़ दे, NS बराबर कितना आ गया, 4 आ गया और हमको एक हेड होना ज़रूरी, एक चित होना ज़रूरी है। तो हमारा NA कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा क्योंकि ये इसको सिर्फ छोड़ देंगे तो बाकी सब में हेड दिया हुआ है। तो ये 3 हो गया और हमको क्या पूछा हुआ है, वकुए का एहतिमाल, सॉरी ये वाला है, हाँ। तो अरकान की तादाद क्या होगी हमको सिर्फ वो पूछा है। तो यहाँ पर अरकान की तादाद होगी 3, यानी हमारा बयान सी जो है वो यहाँ पर दुरुस्त होगा। इसके बाद हम देखते हैं सवाल नंबर 6। एक पासा फेंका गया। अब पासा फेंका गया यानी 6 नंबर होंगे उसमें। इसके ऊपरी रुख पर 3 से छोटा अदद हासिल होने वाले वकुओं का एहतिमाल। वकुए का एहतिमाल यानी हमको यहाँ पर PA मालूम करना है। अब यहाँ पर हमने एक पासा फेंके तो S हमारे पास कितना होगा, 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि NS कितना हो गया हमारे पास, 6 हो गया। अब हमको क्या लेना है, A ऐसा वकुआ जिसके ऊपरी रुख पर 3 से छोटा अदद हासिल हो। तो 3 से छोटा अदद यानी कि 1 और 2 होगा, ठीक है, यानी कि NA कितना हो गया, 2 हो गया। अब PA मालूम करना है तो PA बराबर क्या है, NA/NS, यानी कि 2/6, 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, 1/3, यानी यहाँ पर हमारा B बयान जो है वो दुरुस्त होगा। इसके बाद सवाल नंबर B देखते हैं। सवाल नंबर B में क्या दिया हुआ है कि बैक वक्त एक पासा और एक सिक्का उछाला गया। तो इस तजुर्बे के लिए नमूने वसत लिखिए। नमूने वसत यानी कि NS लिखना है हमको। तो यहाँ पर हमारा एक
सिक्का है और एक पासा है, ठीक है। तो सिक्के में हेड और टेल है और हमारे पासे में 1 से लेकर 6 तक नंबर है। तो हमारा नमूने वसत एस क्या होगा, पहले हम इसको हेड के साथ लिख लेंगे। हेड या 1 आएगा, या हेड या 2 आएगा, इसी तरीके से हेड या 3, हेड या 4, या हेड या 5 और हेड या 6, है ना, ये आ सकते हैं इम्कान। फिर वही टेल आएगा या 1 आएगा, उछाला गया तो टेल आएगा 2, टेल या 3, टेल या 4, टेल या 5, टेल या 6। तो इतने इम्कानात हो सकते हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ NS यानी कि नमूने वसत कितना होगा, यहाँ पर 12, ठीक है। 6 ये 12, तो यहाँ पर हमारा नमूने वसत हो गया 12। अब एक हफ्ते के दिनों को बेतरतीब मुंतखब करना है, तो इस तजुर्बे के लिए कुल कितने इम्कानात होंगे, हफ्ते में कितने दिन होते, 7 दिन होते, तो इसलिए यहाँ पर इम्कानात भी कितने होंगे, 7 होंगे। अब यहाँ पर दूसरा है 2, 3, 5। इन हिंसों को दोहराए बगैर जो है वो 2 हिंदसी अदद बनाना है। तजुर्बे के लिए नमूने वसत मालूम कीजिए। तो यहाँ पर हम इससे एस मालूम करेंगे। पहले 2, 3 और 5 इनको इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले हम ले लेंगे 23, इसके बाद में 25। कोई भी अदद को हमको दोहराना नहीं है, यानी हम 22 नहीं लिख सकते यहाँ पर, 23 और ये 25। फिर हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, 32 और 35, है ना, यहाँ पर भी हमने कोई नंबर को दोहराया नहीं। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, 52 और 53, ठीक है। इस तरीके से भी किसी भी अदद को 2 बार नहीं लिखना है। हम यहाँ पर 22 नहीं लिख सकते, हम 33 नहीं लिख सकते, और यहाँ पर हम 55 नहीं लिख सकते, है ना। इसका मतलब होता है कि बिगैर हिंदसों को दोहराए बिगैर। अब यहाँ NS कितना मिल जाएगा हमको, यहाँ पर NS मिल जाएगा 6। तो हमको यही पूछा गया था। अब 52 पत्तों की गड्डी को अच्छी तरह से खलत मलत करना है ना। इसके बाद इसमें से एक पत्ता निकाला गया। अब एक पत्ता निकाला गया, तब इक्का हासिल होने का एहतिमाल मालूम कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास जो है वो पत्ते कितने होते हैं, 52 होते हैं, यानी हमारे पास NS कितना होगा, यहाँ पर NS बराबर 52 पत्तों, 52 पत्तों की गड्डी है, तो यहाँ पर NS मिल गया हमको 52। अब इसमें से इक्का हमको मिलना चाहिए। तो यहाँ पर इक्का हासिल होने के लिए इक्का कितना होता है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि फ़र्ज़ किया कि एक ऐसा वक़ुआ है जिससे इक्का हासिल होता है। अब यहाँ पर हमको ये मालूम होना चाहिए कि हमारे ताश की पत्तों की गड्डी में 4 कबील होते हैं। 4 कबील यानी कि उसके अंदर ईंट होता है, पान होता है, चिड़िया और हुक्म, ये 4 कबील होते हैं, और हर कबील में जो है वो एक इक्का होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि हर कबील में एक इक्का होता है। तो अगर एक इक्का होता है, इसका मतलब कि NA बराबर कितना मिलेगा हमको, यहाँ पर 4। अब हमको PA पूछा हुआ है, तो PA बराबर NA बटे NS, यानी कि 4/52। इसको हम तकसीम करेंगे तो हमको मिलेगा 1/13। तो इस तरीके से हमारा एहतिमाल क्या होगा, 1/13। अब यहाँ एक पासा फेंका गया, तब ऊपरी रुख पर मुफर्रद अदद हासिल होने का एहतिमाल मालूम कीजिए। तो यहाँ पर एक पासा फेंका गया, इसका मतलब यहाँ पर S बराबर क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इसके बाद में NS कितना होगा हमारा, 6। इसमें मुफर्रद अदद हासिल होने का एहतिमाल, मुफर्रद अदद यानी फ़र्ज़ करेंगे कि A जो है वो ऐसा वक़ुआ है, यहाँ पर लिखेंगे A ऐसा वक़ुआ है जो जिससे मुफर्रद अदद हासिल होता है। तो ये पूरा आपकी बुक में लिखा होगा, वैसे आपको लिखना है। ए ऐसा वक़ुआ है जिससे मुफर्रद अदद हासिल होते हैं। अब यहाँ पर ए बराबर मुफर्रद अदद यानी जो सिर्फ अपने ही पहाड़े से तकसीम होते, तो 2, 3 और 5। तो कितना हो गया ये, यहाँ पर NA बराबर 3। हमको एहतिमाल पूछा है, तो PA बराबर NA बटे NS, यानी कि 3/6, 3 दूनी 6 बराबर 1/3।
2। तो हमारा जवाब मिला हमको 1/2। तो यहाँ पर बी सवाल हमारा 1 मार्क्स का ये मुकम्मल हुआ। अब इसके बाद में हमको सरगर्मियाँ मुकम्मल करनी है। 2 लड़के यानी बॉयज़ B1 B2 और लड़कियाँ G1 G2, इनमें से दोनों की एक मुहाफिज राह कमेटी बनाना है। तो इसके लिए नमूने वसत लिखने के लिए दर्ज झेल अमली काम मुकम्मल कीजिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं 2 लड़कों की कमेटी। तो 2 लड़कों की कमेटी यानी कि बॉयज़ है, तो क्या था हमारे पास बॉयज़ दिया हुआ था B1 और B2। 2 लड़कियों की कमेटी G1 G2 यहाँ पर दिया हुआ है। अब एक लड़का और एक लड़की से मिलकर बनने वाली कमेटी, तो यहाँ पर B1 G1 दिया हुआ है, दूसरा बनेगा B1 G2, फिर इसी तरीके से तीसरा बनेगा B2 G1 और चौथा बनेगा B2 G2। तो इस तरीके से ये हमको कमेटी मिलेगी। ठीक है, तो ये 1 2 3 और एक दिया हुआ है 4। अब यहाँ पर डैश और डैश दिया हुआ है, बाद में दूसरा सवाल शुरू कर दिया गया है। हमको सवाल में क्या पूछा था कि नमूने वसत मालूम करने के लिए हमको क्या करना है यहाँ पर, यानी यहाँ पर हमको S मालूम करना है। तो S बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये जो भी जितना भी आया है उसको हम एज इट इज़ लिख देंगे। ठीक है, यानी ऊपर से लेकर यहाँ तक पूरा। तो इसमें क्या आ जाएगा, B1 B2 G1 G2, फिर B1 G1 B1 G2 B2 G1 और B2 G2। तो ये कंप्लीट हमारा S हो गया। तो यहाँ पर हमारा NS कितना होगा, NS बराबर होगा हमारे पास 6। ये 2 और ये 4, 6 हो गए। तो इस तरीके से हम लिखेंगे NS बराबर 6। तो ये आगे का लिखा हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं। तो इम्तिहान में ये अमली काम में सिर्फ ये 2 बॉक्स है, तो 2 बॉक्स में यहाँ पर लड़का और लड़की मिलके लिखना है, और आखिरी वाले उसमें दोनों को मिलाकर, यानी कि कुल जो है वो कितनी कमेटी बनेगी, तो कितनी 6 कमेटी हमारी बनेगी। दूसरा है सवाल, 52 पत्तों की ताश की गड्डी को अच्छी तरीके से खलत मलत किया गया है ना। तो इसमें से एक पत्ता निकाला गया। सुर्ख पत्ता हासिल होने का एहतमाल मालूम करने के लिए अमली काम मुकम्मल कीजिए। फ़र्ज़ किया ए ऐसा वक़्त हुआ जिसमें निकाला गया पत्ता सुर्ख है। तो इसमें 13 पान के पत्ते और 13 ईंट के पत्ते, यानी कुल सुर्ख पत्ते कितने हैं, ये 13 और ये 13। तो NA कितना हो गया यहाँ पर, 26 हो गया। अब यहाँ पर P एहतमाल मालूम करना है, तो NA 26 और 52 पत्ते हैं, तो यहाँ पर 52। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 26 एकम 26, 26 दूनी 52, तो 1/2। तो यहाँ पर हमारा जवाब होगा 1/2। तीसरा देखते हैं, बहुत ही आसान है ये सबक, आप अच्छी तरीके से इसको कीजिएगा। और सिर्फ अलजिब्रा में 4 ही सबक है। स्कोरिंग है, इस बार आपको 2 सबक जो है वो मुकम्मल तरीके से हटा दिया गया है, तो आप इसमें अच्छे से मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक बैक वक्त एक सिक्का और एक पासा उछाला गया, तो हमको S लिख कर दिया गया है, हमको NS मालूम करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो NS कितना हो गया, 12। अब B क्या है, B जो है वो यहाँ पे क्या दिया गया है कि B ऐसा वक़ुआ है जिसमें हेड या टेल हो और जुफ्त अदद हो, तब दर्जा झेल सरगर्मी मुकम्मल कीजिए। यानी हेड हो या टेल, H या T दोनों में से कोई भी हो, लेकिन जो अदद हो वो क्या होना चाहिए, वो जुफ्त अदद होना चाहिए, यानी 2 से तकसीम पजीर होना चाहिए। तो ये H और 2 दिया हुआ है, तो H और 4, H और 6, टेल और 2, और फिर टेल और 4 6। ठीक है, तो यहाँ पर 6 तक ही नंबर है। अब NB कितना होगा, 2 3 4 5 6, तो NB बराबर होगा हमारा 6। तो इस तरीके से ये भी हमारा अमली काम मुकम्मल हुआ। चौथा अमली काम, एक थैली में 3 सुर्ख, 3 सफ़ेद और 2 सब्ज़ गेंदें। तो वक़ुआ ए ऐसा वक़ुआ है जिसमें निकाली गई गेंद सुर्ख नहीं है। तो सुर्ख नहीं है यानी इसको हटा दो, 3 सफ़ेद और 2 सब्ज़ मिल जाएंगे हमको। तो सबसे पहले यहाँ पर S मालूम करना है, 3 सब्ज़ है यहाँ पर, है ना। तो R1 R2 और R3, फिर 3 सफ़ेद है यानी वाइट हो गए, तो यहाँ पे ऐसे एरो ये डालेंगे कॉमा, W1 W2 और W3। फिर इसके बाद में
दो सब्ज, सब्ज यानी ग्रीन। यहाँ पे असल में 3 इन किताब में दिया हुआ है, यहाँ पे 2 दिया हुआ है, तो जो दिया है हम वही लिखते हैं, लेकिन किताब में यहाँ पर 3 दिया हुआ है। अगर उसके हिसाब से चले तो अलग हो जाएगा सवाल, है ना, लेकिन जो दिया है हम उसी को लेकर हल करते हैं। ग्रीन तो G1 और G2, तो इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 होगा। तो हमारा NS कितना होगा, 8 होगा, और अगर ये 3 दिया होता तो ये 9 हो जाता, है ना। अब ए ऐसा वक्र है जिसमें सुर्ख नहीं होना चाहिए ना, यानी कि 3 सुर्ख को हटा दो, तो क्या बन जाएगा, ये सिर्फ रेड वाला हटा देंगे, तो W1 W2 W3 G1 G2, ठीक है। अगर ये 3 होता तो यहाँ G3 लिखते, ठीक है। 1 2 3 4 5, तो ये कितना हो गया हमारा 5। तो हमको जो सवाल में दिया हुआ है हम उसी को लेकर चलते हैं। इसके बाद अगला सवाल है कि S बराबर ये दिया हुआ है, तो C ऐसा वक्र हुआ है जिसमें दूसरे सिक्के पर चित हासिल हो, तब मंदरजा झेल सरगर्मी मुकम्मल कीजिए। आगे देखते हैं हम, अगला सवाल देखते हैं। तो यहाँ पर ये अमली काम देखा हमने, 5वां क्या लिखा है कि C ऐसा वक्र हुआ है जिसमें दूसरे सिक्के पर चित हासिल हो, यानी कि दूसरे सिक्के पर क्या होना चाहिए, हेड होना चाहिए। चित यानी हेड, तो दूसरे नंबर पे हेड होना चाहिए, हमको ऐसा वक्र हुआ लेना है। तो C बराबर हम देखेंगे दूसरे नंबर पे इसमें है, यहाँ पे तीसरे नंबर पे, यहाँ पे है, यहाँ पे भी तीसरे नंबर पे, यहाँ है दूसरे नंबर पे, और यहाँ पर, यानी हम यहाँ पर क्या लेंगे, TH T कॉमा H H H कॉमा H H T कॉमा T H H, तो कितने हो गए, NC बराबर हो गए 4। हमको क्या पूछा हुआ है, अब यहाँ पे देखो NS नहीं दिया हुआ है, तो NS हम यहाँ पर लिख लेते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, NS बराबर 8। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 4/8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी 1/2। तो इस तरीके से हमारा ये जवाब होगा। आगे देखते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2, हर सवाल 2 मार्क्स के लिए, है ना। हर कार्ड पर लफ्ज़ मैथमेटिक्स के हरूफ से एक हरूफ लिखकर इन्हें ऊंधा करके रख दिया गया, यानी अलग अलग करके लिखा गया। इनमें से एक कार्ड निकाला गया हो तो हरूफ M हासिल होने का एहतमाल मालूम कीजिए। तो हम यहाँ पर सबसे पहले S मालूम करेंगे। तो S में हम क्या करेंगे, जो भी मैथमेटिक्स लफ्ज़ लिखा गया उसको अलग अलग लिखा गया, तो M A T H E M A T I C S, है ना। तो टोटल हमारे पास नंबर ऑफ S कितने हो गए, 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब क्या बोला गया है कि इसमें से ऐसा निकालना है कि हुरूफ M हासिल हो। तो यहाँ पर हम फ़र्ज़ करेंगे, फ़र्ज़ किया कि A ऐसा वक्र हुआ है के निकाले गए कार्ड पर हुरूफ M लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर A लिखेंगे, A बराबर M, यानी ये एक और ये एक, M कॉमा M, तो NA कितना हो गया यहाँ पर हमारे पास, 2 हो गया। अब हमको इस्तेमाल पूछा है तो PA निकालना पड़ेगा, NA/NS, यानी कि 2/11, ठीक है। ये हमारा इसका पहले सवाल का जवाब है। अब दूसरा सवाल है कि जोसेफ ने एक टोपी में 26 कार्ड रखे, हर कार्ड पर अंग्रेजी के हरूफ तहज़ीब में एक हुर्फ लिखा हुआ है। इनमें से एक कार्ड पर तरतीब निकाले गए कार्ड पर हरूफ इल्लत होने का एहतमाल, यानी वावल्स, है ना। तो क्या है वावल्स, यहाँ पर हमारे पास U O I E और A, तो कितने हैं, पूरे 5 हरूफ इल्लत है, यानी वावल्स है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सवाल नंबर 2। सबसे पहले लिखेंगे टोपी में कितने कार्ड थे, जोसेफ की टोपी में 26 कार्ड है, तो लिखेंगे जोसेफ की
टोपी में 26 कार्ड है, ठीक है। तो 26 कार्ड है तो NS कितना बन गया हमारे पास 26। अब फर्ज किया कि ए ऐसा वकुआ है कि जिससे हमको ए ऐसा वकुआ है जिसके निकालने पर हमें हुरूफे इल्लत हासिल होगा, ठीक है। यानी कि ए बराबर क्या होगा, ए सॉरी पहले यू है तो यहाँ पर यू कॉमा ओ कॉमा आई कॉमा ई कॉमा ए, तो कितने हैं हुरूफ इल्लत 5। एन ए बराबर कितना मिला हमको 5। हमको इसका एहतमाल पूछा हुआ है, तो एहतमाल पूछा है तो हमको यहाँ पी ए निकालना पड़ेगा। पी ए बराबर एन ए बटे एन एस, यानी कि 5/26। तकसीम नहीं होगा, इसको क्या करेंगे ऐसे ही रखेंगे। तो लिखेंगे जवाब के हुरूफ इल्लत होने का एहतमाल 5/26 होगा। आगे देखते तीसरा सवाल। एक पासा फेंका गया, तो ए ऐसा वकुआ है, तो एक पासा फेंका गया। ए ऐसा वकुआ जिसमें ऊपरी रुखों पर आने वाले आदाद का मजमुआ कम से कम 10 हो। तब नमूने वसत मालूम करो, NS मालूम करो, ए मालूम करो और NA मालूम करो। तो यहाँ पर सवाल नंबर 3, तो यहाँ पर ए ऐसा वकुआ जिसमें ऊपरी रुखों पर मजमुआ कम से कम 10 है। तो यहाँ पर हमको दिया हुआ है तो हमको फ़र्ज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हम एक पासा फेंका गया तो एस बराबर कितना होगा, उसमें 1 से लेकर 6 तक नंबर होंगे, यानी NS हो गया 6 हमारा। सिर्फ हमको यहाँ पर वकुआ पूछा है, एहतमाल नहीं पूछा है, तो सिर्फ हमको वकुआ मालूम करना है। चूँकि पासे में सिर्फ जो है वो 6 नंबर है, तो इनको मिलाकर जो है वो इनका मजमुआ 10 नहीं हो सकता, यानी ए जो है वो खाली सेट होगा, तो यानी इसमें कुछ नहीं है, तो नंबर ऑफ ए क्या होगा 0। तो इस तरीके से किताब में जो है वो ये सवाल दिया हुआ है कि 2 पासे फेंके गए, तो जब 2 पासे फेंके जाएंगे तो वहाँ पर कम से कम उनका मजमुआ 10 आ सकता है। यहाँ पर सवाल को सिर्फ थोड़ा सा बदल दिया गया है, तो इसलिए ये सबक जो है वो बहुत ही ईजी है। सिर्फ थोड़ा सा जो है वो कंसंट्रेट करके आपको सवाल पढ़ने की ज़रूरत है, अब आप इजीली इसको हल कर सकते हैं बच्चों। चौथा सवाल है कि 52 पत्तों की ताश की गड्डी को अच्छी तरीके से खलत मलत करके उससे एक पत्ता निकाला गया, तस्वीरी पत्ता हासिल होने का एहतमाल मालूम कीजिए। अब यहाँ पर आप पत्ता जो 52 पत्ते दिए गए तो उसकी पूरी आप मालूमात अच्छे से रखिए। उसमें जो भी चीज़ें दी गई है, जैसे कि कितना इक्का है, कितना यहाँ पर ताश की गड्डी में इक्का और हुक्म का पत्ता, तस्वीरी पत्ता, ये सब चीज़ें जो है वो आपकी किताब में डिटेल में दी गई है, उसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। जब मैंने सबक पढ़ाया था उस वक्त भी मैंने ये सारी चीज़ें आपको बताई थी। किताब के सफ़ा नंबर 115 पर इसकी मालूमात दी गई, तो इस पर इसके सवालात जो है वो आते हैं इम्तिहानात में। तो यहाँ पर हम ए ऐसा वकुआ है कि जिसमें तस्वीरी पत्ता हासिल होता है। अब तस्वीरी पत्ता यानी कि कोई फ़ोटो बनी रहती है, तो हम ताश तो हम सब ने देखे, नहीं देखे तो आप गूगल पे सर्च करके देख लीजिए एक बार। ताश की गड्डी में हमको बादशाह की फ़ोटो, रानी और गुलाम ऐसे कुल 12 तस्वीरी पत्ते मिलेंगे। इसका मतलब NA कितना होगा 12। अब ताश की पत्ती 52 पत्ते होते हैं तो NS कितना होगा 52। यहाँ पे हमको एहतमाल पूछा हुआ है तो हम PA मालूम करेंगे NA बटे NS 12/52। 3 से 4 से तकसीम करेंगे, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 1 बचा, 4 तिया 12, 3/13। तो इस तरीके से इसका एहतमाल हमारा क्या होगा 3/13। इसके बाद में दूसरा सवाल है कि बैक वक्त 2 पासे फेंके गए, 2 पासे फेंके गए तो वकुए का ए का एहतमाल मालूम कीजिए जिसमें ऊपरी रुखों के आदाद का मजमुआ जो है वो 33 हो। अब 2 पासे फेंके गए तो हो सकता है एक पासे में यहाँ पर इसके 36 इम्कानात हो सकते हैं, है ना। जैसे एक पासे में 1 और 1 आए, फिर 1 और 2, 1 और 3, 1 और 4, 1 5 और 1 6। इस तरीके से सेम 2 के साथ में 2 1, 2 3, 2 4 से लेकर 2 6 तक। इसी तरीके से 3 1 से लेकर 3 6, 4 1 से लेकर 4 6 तक। इसी तरीके से 5 1 से लेकर लास्ट में जो बनेगा हमारा 6 और 6, है ना। यानी टोटल हमारा NS कितना हो जाएगा यहाँ पर
36 होगा। अब क्या कहा गया है कि हमको ऐसा अदद लेना है कि जिसपे ऊपरी रुखों का मजमुआ 33 हो। तो यहाँ पे सबसे लास्ट टू लास्ट जो मजमुआ है 6 और 6 12 है। 33 पॉसिबल है क्या यहाँ पर? यहाँ पर 33 नहीं हो सकता पॉसिबल। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि ऊपरी रुखों पर हासिल होने वाला आदाद का मजमुआ ज़्यादा से ज़्यादा 12 है। ठीक है, ये सब आपको यहाँ लिखना है। हाँ बच्चों, ये मैं लिख ही नहीं हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा पूरा। तो 12 है यानी 33 पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे हमको क्या बोला गया है कि ए ऐसा वक़ुआ है कि जिसके ऊपरी रुकों के आदाद का मजमुआ 33 हो। तो यानी यहाँ पर ए क्या आएगा? ए जो है वो आ जाएगा खाली सेट, और एन ए क्या आ जाएगा हमारे पास? सिफर। अब हमको यहाँ पे इसका एहतिमाल पूछा है तो हमको एहतिमाल मालूम करना पड़ेगा। तो एहतिमाल यानी कि पी ए बराबर एन ए बटे एन एस। एन ए सिफर बटे 36, सिफर को किसी वजह से ज़र्ब या तकसीम करो तो जवाब सिफर ही आता है। तो इस तरीके से हमारा इसका जवाब क्या आ जाएगा? सिफर आ जाएगा। सवाल नंबर 6 देखो फिर से। ताश के 52 पत्तों को की गड्डी से कोई एक पत्ता बेतरतीब निकाला गया तो वक़ुआ ए का एहतिमाल मालूम कीजिए। और निकाला गया पत्ता जो है वो ईंट का पत्ता है। ठीक है, तो ईंट के कितने पत्ते होते हैं? 13 है ना। हमको ये सब चीज़ें मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे कि एन एस बराबर 52, क्योंकि 52 पत्ते हैं ताश में। और यहाँ पर ए जो है वो ईंट का पत्ता है। ए ऐसा वक़ुआ है जिसका पत्ता ईंट का पत्ता है। और ईंट के कितने पत्ते होते हैं? 13 ईंट के पत्ते होते हैं ना, ये जो ऐसे बना होता है वो होता है ईंट। तो उसके कितने पत्ते हैं? 13। तो 13 ईंट के पत्ते हैं, तो इसलिए यहाँ पर एन ए कितना बन जाएगा? 13। अब हमको एहतिमाल पूछा है तो पी ए मालूम करना पड़ेगा। एन ए बटे एन एस यानी कि 13 बटे 52। 13 चौक जो है वो 52 होता है, 1 बटे 4। सवाल नंबर 7 देखते हैं। इसके बाद में 2 पासे फेंके गए तो ऊपरी रुखों के आदाद का मजमुआ कामिल मुरब्बा अदद हो, यानी किसी अदद का जो है वो मुरब्बा होना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले तो एस 2 पासे फेंके गए, तो एक में 6 नंबर और दूसरे में 6 नंबर अभी बताई थी मैंने। तो 36 बनेगा उसका, उसके 26 जो है वो 36 जो है वो हो सकते हैं। तो यहाँ पर 1 से लेकर 1 6 तक, फिर 2 1 से लेकर 2 6 तक, और 3 1 से लेकर 3 6 तक, 4 1 से लेकर 4 6 तक, 5 1 से लेकर 5 6 तक, 6 1 से लेकर 6 1 तक। ठीक है, बीच में और भी इसमें नंबर आएंगे। तो एन एस यहाँ पे हो गया हमारे पास 36। अब यहाँ पर हमको क्या लेना है? फ़र्ज़ करना है कि ए ऐसा वक़ुआ है कि जिसके ऊपरी रुखों के आदाद का मजमुआ कामिल मुरब्बा होगा। ऊपरी रुखों यानी इनको जमा करने के बाद। तो ए बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास? ए बराबर आ जाएगा यहाँ पर 1 3, क्योंकि 1 जमा 3 1 और 2, 1 और 3, 1 4, 1 5 है ना। तो 1 और 3 4 होता है, जमा करने के बाद 4 जो है वो किसका जज़्ल मुरब्बा है? 2 का। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखे 1 और 3। दूसरा आ जाएगा हमारा 2 और 2, 4 होते हैं। इसके बाद 3 और 1, ये भी 4 होता है। इसके बाद में आ जाएगा 3 और 6, 9 होते हैं, 3 का जज़्ल मुरब्बा है वो। इसके बाद में
4 और 5 9 होते हैं, 5 और 4 भी 9 होते हैं, वो लेंगे इसमें से हम, और 6 और 3 9। ये सब क्या है, मुरब्बा है किसी के, यानी इसमें से सिर्फ हमको किसका मुरब्बा मिला, 2 का और 3 का। बाकी कोई अदद का मुरब्बा नहीं मिल सकता क्योंकि लास्ट जो है वो इसका मजमूआ 12 है। ठीक है, तो यहाँ पर NA कितना मिला है हमको, 7। हमको एहतिमाल पूछा है तो PA बराबर NA बटे NS, यानी कि क्या आ जाएगा, 7/36। इसको तकसीम नहीं कर सकते, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। सवाल नंबर 8 देखते हैं। बैक वक्त 2 पासे फेंके गए, तो यही हमारा S बराबर 1 से 6, 2 1 2 2 से लेकर 2 6। इसी तरीके से यहाँ पर NS हमको मिला 36। तो यहाँ पर हम ये इसी तरह से लेंगे। इसके पहले सवाल हमारा था क्या, एक मिनट, हाँ 2 पासे फेंके गए ना, तो 2 पासे फेंके गए, NS कितना आएगा, 36। ये किस तरह से लिखना है आपके मश्क में लिखा हुआ, और इसके पहले वाले सवाल में भी मैंने बताई। अब यहाँ पे क्या पूछा है कि जब ऊपरी रुखों पर हासिल होने वाला अदद मसावी हो, तो जो ऊपरी रुख है इसका, यानी ये इसके अदद मसावी होना चाहिए। तो 1 और 1 होगा, 2 और 2, 3 और 3, 4 और 4, 5 और 5 और 6 और 6, यानी दोनों भी अदद मसावी है। तो ऐसे कितने नंबर हो गए हमारे, 1 2 3 4 5 और 6। तो NA कितना आ गया, 6। एहतिमाल पूछा है यहाँ पे हमको, तो PA बराबर NA बटे NS, 6/36, 1/6। ठीक है, तो इस तरीके से ये सवाल हमारा मुकम्मल हुआ। 9वां सवाल, एक फिश टैंक में 4 नीली, 3 पीली और 4 सुर्ख मछलियाँ हैं। तो हम यहाँ पर नमूने वसत मालूम कर लेंगे। कितनी नीली है, 4 नीली, नीली यानी ब्लू, तो B1 B2 B3 और B4। पीली येलो, Y1 Y2 Y3, 3 है। सुर्ख 4 है, R1 R2 R3 R4। तो NS कितना हो गया हमारे पास, 11। फिर क्या पूछा है कि इनमें से एक मछली को बेतरतीब निकालना है और उसका एहतिमाल मालूम करना है। मछली ना सुर्ख है ना पीली है, यानी कि हमको इसमें से सुर्ख और पीली को हटा देना है। सुर्ख यानी कि ये लाल भी नहीं लेंगे और ये पीला भी नहीं लेंगे, सिर्फ क्या बचा, ब्लू। तो ए ऐसा फ़र्ज़ किया कि ए ऐसा वक़ुआ है कि निकाली गई मछली ना सुर्ख है ना पीली, तो ना सुर्ख है ना पीली, तो क्या है, ब्लू है, यानी ए बराबर क्या आया, B1 B2 B3 और B4। NA कितना होगा, नंबर ऑफ़ फिश कितनी है उसमें, 4। एहतिमाल पूछा है तो PA बराबर NA बटे NS, 4/11, क्योंकि NS 11 है, तकसीम नहीं होगा, ये हमारा इसका जवाब होगा। ठीक है, 10वां देखते हैं। 0 1 2 3 4 इन अदद को दोहराए बिगैर। किताब में हमारी मश्क में सवाल ये दिया हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि आपको अदद दोहराने की इजाज़त दी जाती है। तो दोनों सवाल में फ़र्क है। सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे, इसको मश्की सवाल समझकर आँख बंद करके हल नहीं करेंगे। यहाँ पे लिखा है कि आदात को दोहराए बिगैर, किताब में लिखा है कि दोहराने की इजाज़त दी जाती है, यानी यहाँ पर हम नंबर दोहरा सकते हैं किताब के सवाल के हिसाब से, लेकिन इसमें नंबर सेम है, सिर्फ यहाँ पर दोहराए बिगैर दिया हुआ है। एहतिमाल मालूम कीजिए, हासिल होने वाला अदद 5 के अज़ाफ है, यानी 5 का पहाड़ा है, 5 के पहाड़े में तकसीम होता है। तो यहाँ पे हम नंबर बनाएंगे। सबसे पहले 10 ले लो, 10। अच्छा, यहाँ पे हमने इसको दोहरा लिए, ये नहीं आएगा, यानी यहाँ पर आ जाएगा नंबर 16। ठीक है, 10 12 13 14, इसके बाद में 21 23 24। ठीक है, दोहरा रहे नंबर 30 31 32, फिर 3 का लेंगे 34, 4 3 और 4 34, फिर 4 यानी 40, 4 और 0। देखो ऐसे, पहले 1 और 0, फिर 1 और 2, 1 और 3, 1 और 4, फिर 2 और 0, 2 और 1, 2 और 3, 2 और 4, 3 और 0, 3 1 2 3 4, इसी तरीके से 4 0 4 1 2 3। तो इस तरीके से हमने बिगैर नंबर को दोहराए हुए इसको ले लिया। तो ये हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर, 16। ठीक है, इसको कट कर देते, 4/16, और ये भी हमारा कितना हो गया, 16, क्योंकि हमको इसको नहीं लेना है ना, नंबर 2 बार दोहरा दिया हमने। तो फ़र्ज़ किए ए ऐसा वक़ुआ है कि हासिल होने वाला अदद 5 का ज़ाफ़ है, यानी 5 के पहाड़े में जो आता है। तो 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 छंग 30, 5 अट्ठे 40। बाकी के कोई भी अदद 5 के पहाड़े में नहीं आते, तो 10 20 30 और 40, यानी नंबर ऑफ़ ए कितना है, 4। इसका एहतिमाल पूछा है तो PA बराबर NA बटे NS, यानी 4/16, 4 एकम 4, 4 चौक 16 बराबर 1/4। तो इस तरीके से हमारा ये इसका एहतिमाल हो गया। अब इसके बाद आगे है हमारा सवाल नंबर 3।
सरगर्मियाँ मुकम्मल कीजिए। हर सवाल के लिए 3 मार्क्स है, ठीक है। तो देखते हैं हम। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या दिया हुआ है कि 5, 6, 7, 8, 9 इन हिंदिसों में से किसी भी हिंसे को दोहराए बगैर 2 हिंदिसी अदद बनाना है। तो हम यहाँ पर 56, 57, 58, 59, फिर इसी तरह से 6 से 65, 67, 68, 69, फिर 8 से लेंगे, है ना। फिर 75, 76, 70 दोहराएंगे नहीं, 77 नहीं लेंगे, 78, 79, फिर 85, 86, 87, 89, फिर 95, 96, 97 और 98 तक लेंगे। 99 नहीं लेंगे क्योंकि अदद दोहरा दिया जाएगा, है ना। तो टोटल कितने हो गए? 20 हो गए। अब यहाँ क्या दिया हुआ है कि ए ऐसा वक़्फ़ा है जिसमें से हासिल होने वाला अदद मुफर्रद अदद हो। मुफर्रद अदद यानी जो सिर्फ अपने पहाड़े से तकसीम होता है। तो यहाँ पर हमारा NS 20 आ गया। मुफर्रद अदद यानी जो सिर्फ अपने ही पहाड़े में आता है, पहाड़े से तकसीम होता है। तो यहाँ पर 59 जो है वो किसी के पहाड़े में नहीं आता। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 59, इसके बाद में 67 और इसके बाद 89 और 97। तो ये जो है वो सिर्फ अपने ही पहाड़े में आते हैं। एक बार आप भी चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो NA कितना हो गया? यहाँ पर 4 हो गया। 1, 2, 3, 4। अब P एहतिमाल पूछा है, तो एहतिमाल का फॉर्मूला क्या है? NA बटे NS है। तो यहाँ पे हल करके हम डायरेक्ट लिख देंगे 4/20 बराबर 4 पंजे 20 यानी 1/5। तो यहाँ पे हमको क्या मिला? 1/5। तो ये हमारा इसका जवाब होगा। इसके बाद दूसरा सवाल, एक गुब्बारे वाले को 2 सुर्ख, 3 नीले और 4 सब्ज गुब्बारे में से एक गुब्बारा बेतरतीब तरीके से देना है। तो मुंदरजा वक़्फ़ों का एहतिमाल मालूम करने के लिए सरगर्मी मुकम्मल कीजिए। अब इसमें 2 सुर्ख है यानी कि 2 रेड है, तो R1 R2 लिख दिए हमने। 3 नीले है यानी कि ब्लू, तो B1 B2 B3। 4 सब्ज यानी ग्रीन, G1 G2 G3 और G4। तो टोटल कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। NS कितना मिला हमको? 9। अब यहाँ पे क्या है? A ऐसा वक़्फ़ा है जिसमें मिलने वाला गुब्बारा सिर्फ सब्ज़ है। तो सब्ज़ कितने थे? 4। तो यहाँ पे यानी सब्ज़ यानी ग्रीन, तो G1 G2 G3 और G4 कितने हो गए यहाँ पर हमारे पास? 4। तो PA क्या है? NA बटे NS यानी कि 4/9। तो ये हमारा इसका जवाब होगा। आगे देखते हैं। 52 पत्तों की ताश की गड्डी है। तस्वीरी पत्ता हासिल नहीं होने का एहतिमाल मालूम करने के लिए दर्जा झेल सरगर्मी मुकम्मल कीजिए। अब 52 पत्ते हैं, तो यहाँ पर S कितना आएगा? तो यहाँ पर हम क्या लेंगे? यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे डैश दिया हुआ, इसके मतलब यहाँ पे हमको लिखना है। तो इसमें हमारे 13 क्या होंगे? हुकुम के पत्ते होंगे, फिर 13 चिड़िया के पत्ते, 13 ईंट के पत्ते और 13 पान के पत्ते। तो टोटल कितने हो गए यहाँ पर? यहाँ पे अगर इसको हम यहाँ लाइन से लिखेंगे तो ये हमारा कितना बन जाएगा? NS बन जाएगा हमारा 52 कुल, ठीक है। अब यहाँ पर इसको लिखेंगे मज़ीद तफसील से। देखो सफ़ा नंबर 117 पे इसको तफसील से लिखा हुआ है। सफ़ा नंबर 117 की किताब में जो कॉलम दिया हुआ है, तो ये 52 पत्तों को हमको किस तरीके से लिखना है तफसील से, वो नीचे लिखा हुआ। ईंट यानी 2 इक्के के पत्ते, उसमें बादशाह, रानी, गुलाम, ऐसे करके पूरा 52 पत्ते की तफसील दी गई है, ठीक है। तो वो उस तरीके से हमको यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पे हमने लिखे 52, ठीक है। नंबर ऑफ ये कितने होंगे हमारे पास? 52 हो गए। अब यहाँ A ऐसा वक़्फ़ा है जिसमें तस्वीरी पत्ता हासिल नहीं होता, यानी कि तस्वीरी पत्ता नहीं है उसमें से, उसको तस्वीरी पत्ते को हमको निकाल देना है। तो यहाँ पर तस्वीरी पत्ता देखो, ईंट का जो पत्ता होता है उसमें 3 तस्वीरी पत्ते होते हैं, यानी कि 13, 13 और ये 13 और ये 13। इसमें से 3 जो है वो तस्वीरी पत्ते होते हैं हर उसमें, ठीक है। तो उसको हमको निकाल देना है। तो यहाँ पर क्या मिला हमको? 10, 10, 10 और 10। तो यहाँ पे हमको क्या पूछा? जिसमें तस्वीरी पत्ता हासिल नहीं होता। तो यहाँ पे ये 10, 10 और 10, 10, 40 हो गए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 40। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? NA बटे NS यानी कि 40/52 तकसीम करेंगे। 4 एकम 4 0, 4 एकम 4, 4 तियाँ 12, यानी कि क्या मिलेगा हमको? 10/12
13 इसका एहतमाल मिलेगा। इसको भी जो लिखना है तफसील में पेज नंबर 117 पे है, तो वहाँ पे आप ईंट का पत्ता 1 का 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे पूरा नंबर लिखेंगे। ठीक है, यानी जो मैंने ये 10 लिखी हूँ तो उसमें इक्का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। फिर इसमें इक्का हुकुम के पत्ते में, यानी ये 10 पत्ते में फिर से इक्का यहाँ से लेके 2 3 10 आएगा। यानी ऐसे इसको कितने बार लिखना है हमको? 4 बार लिखना है। एक यहाँ पे तो जाके हमको क्या मिलेगा? यहाँ पर 40 मिलेगा। तो ये भी तफसील जो है वो सफ़ा नंबर 117 पर कॉलम नंबर 7 में दिया हुआ है। ठीक है, तो आप वो तफसील वहाँ से आप देख लीजिएगा।